इसमें जो है अच्छा सवाल है। बहुत लोगों ने फ़लसफ़े निकाले इसके कि भाई ईश्वर जो है जड़ जड़ में, ईश्वर जो है कण कण में है, और इसी बात से मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है। और यही उनका फ़लसफ़ा है और यही आस्था है कि भाई खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। कैसे वो मानते हैं इस चीज़ को। अब हम पहले समझेंगे इस चीज़ को, क्या ये बात सही है गलत है। हम तो सच को मानने वाले हैं, सच जहाँ से मिलेगा वहाँ से मान लेंगे हम। हमारा कोई बैर नहीं किसी से, किसी धर्म से, किसी मसले से। जिस धर्म में सच मिलेगा हम उसको मान लेंगे। सच अल्लाह का है और झूठ शैतान का है, सीधी सी बात है। तो अब लोगों की अलग अलग आस्था है अल्लाह के ऊपर कि खुदा ने खुद कायनात का रूप धारण कर लिया है, ईश्वर कण कण में है। इसी आस्था की बुनियाद पर लोग आप देखते हैं कि जो है 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं और दुनिया की, संसार की हर चीज़ को पूजते हैं इसी आस्था पर। अब हम चेक करते हैं कि यह आस्था सही है। देखो सच को जो है ना, सच को दिल मान लेता है। पहले अकल को समझाओ, अकल समझ जाएगी कि ये बात सही है तो दिल उसको मान लेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या ये बात सही है, या अगर ये सही नहीं है फिर सही क्या है, फिर खुदा की पहचान सही क्या है, खुदा है कहाँ पर। तो इसके बारे में पहले हम किताब से चेक करते हैं। जब हम कुरान में ढूंढते हैं कोई आयत ऐसी मिले हमें जिसमें ये कहा गया हो खुदा कण कण में है या ईश्वर जर्रे जर्रे में है, तो ऐसी हमें कोई आयत नहीं मिलती। बल्कि हमें मिलती है जैसे अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। और थोड़ा करीब जाएंगे हम और गौर करेंगे तो और मालूम पड़ता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी कि मैं तुम्हारी सांस से ज़्यादा करीब हूँ। मैं तुम्हारी सहे रग से सांस से ज़्यादा करीब हूँ, ना कि तुम्हारे अंदर हूँ, ना कि जर्रे जर्रे में हूँ। करीब का लफ्ज़ आया है। तो इसमें जब हम तहकीक करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कुरान के द्वारा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, बल्कि उसका इल्म हर चीज़ पर है। उसका जो इल्म है वो हावी है हर चीज़ पर। तो अब हम चेक करें कि जो है अब खुदा असल में है कहाँ। ये बात तो साबित हो गई कि खुदा जर्रे जर्रे में नहीं है। भाई क्यों, ये साबित कैसे हुई कि इस कायनात में जो भी चीज़ है पैदा हुई है। जिसकी जो पैदा हुई है उसको नापैद भी होना है। जो पैदा हुई नापैद हो जाएगी वो खुदा हो नहीं सकती। अकल मानती है इस बात को। खुदा वो है जो न पैदा हुआ न जिसका अंत होगा। ठीक है, तो इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं इनमें हम खुदा को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पैदा होती हैं, मिट जाती हैं। और इसमें खुदा की हम शान को भी घटाते हैं कि साहब गोबर की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन है, कि फलां चीज़ है, फलां चीज़ है। ये खुदा की शान इससे घटती है। या हम किसी कहने लगे कि अवतार, खुदा ने अवतार लिया, खुदा खुद ही इंसान का रूप धारण करके आया, इसमें भी शान घटती है खुदा की। तो खुदा एक बहुत ऊंची हस्ती है, बल्कि शान ऐसे बढ़ती है कि खुदा खुद नहीं आता, वो खुद पैगंबर भेजता है। ठीक है, अब हम देखें, अब तहकीक करते हैं। ये बात तो मालूम पड़ गई हमें कि खुदा जर्रे जर्रे में नहीं है, बल्कि अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, और हर चीज़ को हर समय देखता है। अब सवाल ये उठता है खुदा है कहाँ। अब इससे बात करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, पहले तो हम ये समझ लें कि इंसान की छोटी सी अकल है, छोटी सी में बुद्धि है, ये खुदा को क्या समझेगा। हाँ, कुछ आंकड़ों से अकल को समझा सकता है, वरना खुदा बहुत बड़ी चीज़ है, खुदा को नहीं समझता इंसान। और जो खुदा अकल में आ जाए वो खुदा ही कहाँ है। भाई जो लोग कहते हैं भाई ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह खुदा है या खुदा का बेटा है नाउज़ुबिल्लाह, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो समझ में आते हैं ना, इंसान थे, वो खाते थे पीते थे, वो समझ में आ गए। खुदा वो है जो समझ में ना आए, जो समझ में आ गया वो खुदा ही क्या है। तो समझना सिर्फ कितना है, जो रब को पाले हम, बस उसके हिसाब से समझें, अल्लाह की शान के हिसाब से अल्लाह को समझें, ना कि अल्लाह की मखलूक से अल्लाह को मिला दें हम। तो अब हम जब गौर करते हैं तो ये जो हमारी ज़मीन है और ये जो सामने आसमान है ऊपर, इस आसमान के मुकाबले में ये ज़मीन एक नुक्ते के बराबर है, एक बिंदी के बराबर है। बात समझें, यह आसमान ज़मीन से कितना बड़ा होगा। इस आसमान के मुकाबले में ये ज़मीन एक बिंदी के मुकाबले में है, उसके बराबर है। और जो दूसरा आसमान है, दूसरे आसमान के मुकाबले में ये जो आसमान दिखाई दे रहा है हमें, ये उसके मुकाबले में एक बिंदी के बराबर है। जरा आप सोचो कितना फैल गया होगा। फिर तीसरे आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान एक बिंदी के बराबर है, फिर चौथे के मुकाबले में तीसरा बिंदी के बराबर है, फिर पांचवें के मुकाबले में छठा, फिर सातवें के मुकाबले में छठा एक बिंदी के बराबर है। तो कितना फैल गया होगा। अब इससे ऊपर क्या फरमाया रब ने कुरान में, वसीय कुर्सी समावाति व मा फिल अर्ज। जरा बात पे गौर करें, मेरी कुर्सी ने जमीनों आसमान को घेरे में लिया हुआ है।
ये जो आपने सवाल किया था ना अभी, अगर आसमान बड़ा है, खुदा आसमान के ऊपर है, तो जो है आसमान बड़ा है, इसका मतलब जब भी तो खुदा बैठा है उस पर। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात हमें सोचना भी गलत है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कुरान की आयत से कि मेरी कुर्सी ने ज़मीन व आसमान सबको घेरे में लिया हुआ है, मैंने सबको इहाते में लिया हुआ है, तो हर चीज़ को घेर रखा है। तो अब हम समझे कि जब, अब आप सोचिए जरा कि अल्लाह का अर्श बताया जाता है सातवें आसमान के ऊपर। अब इससे आप सोचें कि ये ज़मीन से ये आसमान कितने बड़े बड़े होते चले गए, और सातवां आसमान कितना बड़ा है, और फिर उस पर अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, और फिर अल्लाह के अर्श, और फिर सारी चीज़ों को जो है उसने अपने घेरे में लिया हुआ है, ज़मीन व आसमान को, हर चीज़ को। तो अब इस कुदरत को हम दुनिया में पहचानें कि मैं पलक नहीं मारता, अल्लाह की मर्जी होती है, कुछ नहीं होता, एक पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बगैर इस तरह से हर चीज़ पे हावी है। बस सिर्फ हाँ हमें थोड़ी सी छूट दे दी है, अच्छाई बुराई के दो रास्ते सामने कर दिए हैं, टेस्ट ले रहा है बस हमारा। बाकी इस कायनात में कोई पत्ता नहीं हिलता, एक धूल का जर्रा एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर नहीं गिरता जब तक कि अल्लाह पाक उसे हुक्म न दे। तो हम अल्लाह को क्या समझेंगे? अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है। जब हम उससे बात करते हैं अल्लाह तो कहाँ है, तो अल्लाह कहता है आसमान की तरफ देख। आसमान की तरफ देखा तो पुतलियाँ फैल गई आँखों की। तो फरमाया कि मेरे बंदे, तू आँख तो तेरी क्या देखेगी मुझे, सुनो कैसी शान वाला है वो, तेरी आँख तो मुझे क्या देखेगी, तेरा मन का ख्याल मुझ तक नहीं पहुँच सकता। तो आसमान है, अल्लाह है कहाँ वैसे? अल्लाह है कहाँ? हकीकत में ऊपर है, आसमानों पर, सातवें आसमान के ऊपर अर्श है। जवाब नहीं दिया मैंने भी, वसीय कुर्सी उस समावाती महफिल अर्श। सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है हकीकी तौर पर, हकीकत में बात समझें। एक तो होता है जात, एक सिफात। अर्श तो आसमान भी कह गए ना, पर अर्श मानी तो आसमान हो गया। नहीं, आसमान नहीं है अर्श, अर्शमानी आसमानी होता है। नहीं, ये गलत समझ रहे हो, आसमान एक अलग चीज है। सातवां आसमान सुर्ख याकूत से बना हुआ है। अर्श का मतलब भी आसमान तो होता है, अर्श के मायने कुरान में जो है साइंटिफिकली नुक्ते नजर से हम देखें तो आसमान है ही नहीं। क्यों नहीं? आसमान है, आसमान, कोई आसमान नहीं है। कुरान में 7 आसमान का जिक्र किया गया है और अर्श का अलग जिक्र किया गया है। तो अर्श भी अल्लाह की मखलूक है। सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर ना हवा है ना एटमॉस्फेयर है, कुछ है ही नहीं। आपकी आवाज भी आपको नहीं आएगी, समझ रहे हैं? आप चलेंगे फिरेंगे नहीं, क्योंकि हवा नहीं है, ना जमीन है जिस पर चला जाए। जो चीज जैसी है वैसे ही रखी है बस। अगर चल रही है तो चल रही है, रुकी हुई तो रुकी हुई है। फिर उसके बाद प्लानेट हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये सारे करोड़ों प्लानेट मिलके गैलेक्सी बना देते हैं। फिर गैलेक्सियां हैं हजारों, बहुत करोड़ों के हिसाब से गैलेक्सियां हैं, इसी में तैर रही हैं वो भी साथ साथ। तो आज तक आसमान किसी ने देखा ही नहीं है कि आसमान क्या होता है। आसमान को जो है आप किस तरह से कह रही है नहीं आसमान, किस तरह से कह रहे हैं? मतलब आसमान कुछ ही नहीं है, साइंटिफिक नुक्ते नजर से कह रहा हूं कि आसमान बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट आप उससे नहीं कह रहे, आप साइंटिस्ट ने कहाँ सर्च किया इस बारे में? क्यों नहीं करते? सभी सर्च। सैटेलाइट आसमान में तैर रही है भाई, सैटेलाइट से फोटो आसमान में नहीं तैर रही, आसमान से नीचे है वो। आसमान तो बहुत ऊपर है, आसमान है ही नहीं ना कोई। अब ये कुरान से पूछिए आप, बात समझो। अब ये वही अंधभक्ति वाली नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। सुनिए बात, ये वही अंधा यकीन वाली बात आ गई। कुरान मजीद में आसमान के दरवाजे बताए गए हैं, वहाँ फरिश्ते बताए गए हैं तैनात। जो नेक रूह है वही जाती है ऊपर, और जो बदकार रूह है उसको नीचे भी आता है। मेरी बात अब सुन नहीं रहे, अब आप समझ रहे हो नहीं? भाई साइंस ने कुरान मजीद की 80% बातों को पास कर दिया है कि ये बातें जो हैं सही हैं, और 20% बातें, एक मिनट रुक जाओ, 20% बातें ऐसी हैं जिसको साइंस ये कहती है कि ये हमारी समझ से बाहर है। तो जब 80% बातें सही हैं तो 20% भी सही होंगी, तो उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। अब ये कैसे साबित किया, ये हमने हमारे चैनल में देखे जाकर के हमने वीडियो में साबित की ये बातें। सूरह रहमान पढ़िए आप, ए जिन्न और इंसानों तुम मेरी जमीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते। आसमान जो है एक पैक जगह है, आप उसे खाली स्थान ना समझिए कि खाली जगह है। भैया आपने कहा कि ये उलमाओं का काम है बात करना, बहस करना। कोई बात आपकी ज़बान से गलत निकल जाए, मेरी ज़बान से गलत निकल जाए तो गुनाह में शरीक होंगे। आपने सही कही है। तो अब मैं एक बात कहता हूँ, क्या उलमाओं से खता ना हो सके, उलमाओं से गलती ना हो सके? क्या उलमाओं की बात ही नहीं कर रहा जो उल्टे सीधे काम करते हैं? आप जिस भी सही उलमा की बात कर रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उनसे खता नहीं हो सकती? क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? क्या देखिए, मैं एक बात और, अल्लाह कह रहा है तमाम बनी आदम खतावार हैं।
जब मैं अल्लाह की खोज करने निकला ना तो मैंने कुरान को तो पीछे डाल दिया। पहले एक बार पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आम लोग आमतौर पर कहते हैं ना कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, मेरे बड़े बूढ़े भी जो है हिंदू थे, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये तो रस्म हो गई है। रस्मी तौर पर किसी बात को मत मानो, उसकी तहकीक करो और जाहिल ना बनो। जाहिल का मतलब क्या है कि जो है अकल की पैरवी ना करना, जज्बात की पैरवी करना। अकल से सही बात को ना समझना, अपने जज्बात को आगे रखना। अरे नहीं ये बात तो ऐसे है, सही बात ना समझ रहे लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने क्यों डाला कि मुसलमानों में पैदा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी आंख में की बात लेंगे। हम तहकीक करेंगे, पहले सच की तहकीक करेंगे, सच क्या है झूठ क्या है, सच क्या है झूठ क्या है। तहकीक करते करते जब आए घूम कर तो फिर कुरान पे आ गए फिर हम कि ये किताब सच्ची है। फिर इसको समझा अकल से कि सच्ची कैसे है। ये जो लोग कहते हैं ना ज्यादा बारीकी मत जाओ वरना गुमराह हो जाओगे, उलझ जाओगे, ये शैतान का फंदा है कि अल्लाह का इल्म हासिल मत करना, अल्लाह को पा मत लेना वरना तू बेकार हो जाएगा। तो ये शैतान काटता है, जबकि किताब आती है इसलिए ताकि अल्लाह की मर्जी को जाने, उसका इल्म हासिल करें। बारीकी में जाकर ही तो समझेंगे बात को हम, अल्लाह के लिए हमने क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी अकल को लगाया हमने। तो ये शैतान का फंदा है, इससे बचें हम और अल्लाह का इल्म हासिल करें। इससे शैतान हमें अल्लाह के इल्म से काटता है। तो भाई संसार की चीज़ों की पूजा ना करें। प्रतिमा का मतलब क्या है? नातत से प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा का मतलब है रूप आकार, और अल्लाह की हर पैदा की हुई चीज़ का रूप आकार है जो इस कायनात में हमें दिखाई दे रहा है। अल्लाह का कोई रूप आकार नहीं है। तो याद रखें अल्लाह की हर पैदा की हुई चीज़ में, प्रतिमा का जो मतलब है अल्लाह की हर पैदा की हुई चीज़ आ जाती है प्रतिमा में। तो मेरे भाइयों, अगर शीशे के गिलास में एक बूंद गटर के पानी की डाल दी जाए या पेशाब की डाल दी जाए या गटर की डाल दी जाए, हैं अगर शीशे के गिलास में एक बूंद गटर की डाल दें तो जिसको पता नहीं है वो तो पी लेगा उसे। भाई वो शीशे के गिलास में आप एक बूंद डालेंगे तो वो उसमें मिल जाएगा, जांचनी पड़ेगी। तो जिसको पता नहीं है वो तो पी लेगा, लेकिन जिसको पता चलेगा वो नहीं पिएगा। ठीक इसी तरह अगर आप गलत धर्म, बुराई की गंदगी पर चल रहे थे, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने कुरान मजीद में बुराई को गंदगी कहा है। अगर आप पहले अनजाने में गलत रास्ते पर चल रहे थे, गलत धर्म पर चल रहे थे अनजाने में हैं, तो अब आपको इस्लाम की पवित्रता पता चल गई तो इस्लाम धर्म को आप मान लें ताकि मौत के बाद कामयाबी मिले, नरक की आग से बच जाएं और स्वर्ग में जाएं। और भाई अल्लाह का इल्म हासिल करें और उसे दुनिया में फैलाएं। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है अल्लाह को पाने की प्यास में, अल्लाह को पाने के लिए सच्चाई के रास्ते में जिद्दोजहद करना, सच को हावी करना, झूठ को पस्त करना, सच को जिंदा करना, झूठ को मिटाना। मेरे भाइयों, हम अपनी ईमानदारी का सबूत दें ताकि अल्लाह ताला हमसे पूछे कि तू कैसे ईमानदार है, तो हम कहेंगे अल्लाह हमने बुराई को मिटाने की कोशिश करी और सच्चाई को जिंदा करने की कोशिश करी। तो जिद्दोजहद करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, और इस इल्म को अगर जो आप समझ में आया आपको, जो आप जागें उससे, उसको दुनिया में फैलाएं हैं। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।